तो पेपर लीक की खबरों के बीच एक अहम सवाल। आज हम कहते हैं कि हमारा एक युवा देश है जिसे युवा शक्ति के तौर पर बार बार दोहराया जाता रहा है, लेकिन क्या हम अपने छात्रों का भविष्य सहेज पा रहे हैं? क्या हम मिडिल क्लास के बच्चे के सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत इम्तिहान प्रणाली दे पा रहे हैं? पिछले 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक के मामले 15 राज्यों में सामने आए, जिनका असर करीब 1,70,00,000 बच्चों पर पड़ा। पहली बार सेंट्रली कंडक्टेड पब्लिक एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के परीक्षा को रद्द करना पड़ा क्योंकि लगा कि परीक्षा की साख से छेड़छाड़ हुई है। नीट पर हंगामा चल ही रहा है, जिसमें 24 लाख बच्चे कठिन परिश्रम के बाद तपती गर्मी में बैठते हैं और देश के डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उसमें पेपर लीक और लचर व्यवस्था, धांधली सामने आती है। सरकार ने यूपीएससी, एसएससी इत्यादि और प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, जेईई और सीयूईटी में पेपर लीक भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए एक एक्ट लाए हैं, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये फरवरी में आया इसी साल, लेकिन क्या वो कारगर है? कुछ उदाहरण अगर आपको दें पेपर लीक के, 17 से 18 फरवरी 2024 में यूपी में पुलिस सिपाही परीक्षा में पेपर लीक होता है। मार्च 2023 में सहायक इंजीनियर भर्ती परीक्षा तेलंगाना में। मार्च 2023 असम बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा। मार्च 2023 असम सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा। मई 2022 में बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार। दिसंबर 2022 में दूसरे ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती राजस्थान। जून 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान। सितंबर 2021 में नीट की जयपुर परीक्षा। बहरहाल ये फहरिस्त बहुत लंबी है और ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय हैं। मिताली निकोरे मुख्य अर्थशास्त्री हैं निकोरे एसोसिएट्स की, और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। मिताली, अगर मैं पहले आपसे शुरुआत करूं, छात्रों के लिए हालांकि हम देखते हैं शिक्षा मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत दबाव, बहुत प्रेशर, बहुत असमंजस होगा। कैसे अपने इस युवा देश के लिए हम आगे कुछ करते हुए दिख सकते हैं ठोस? जी जी बिल्कुल निधि, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए इस टॉपिक पर। और हमारी जो संस्था है निकोर एसोसिएट्स, हम लोग बहुत सारे युवा लोगों के साथ काम करते हैं, पर्टिकुलरली यंग विमेन के साथ हम बहुत काम करते हैं। और जो प्रेशर आज के यंग लोगों के ऊपर आ रहा है, चाहे वो परीक्षा का प्रेशर हो, उसके बाद जॉब लेने का प्रेशर हो, जॉब के बाद मतलब उसकी सैलरी कितनी आएगी, ये पूरा प्रेशर बहुत ही हम लोग मतलब मैं फर्स्ट हैंड देख रही हूँ अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने टीम के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ, कि मतलब क्या उनको प्रेशर आ रहा है और स्ट्रेस आ रहा है, और इससे जो मानसिक दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, वो भी बहुत हाई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हमारे देश में ये जो हमारे पास ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सालों से, बहुत डेकेड से इन्वेस्टमेंट जो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वहां पे और टीचर्स लाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट एक स्लोअर पेस पे चल रहा है जितना हमें चाहिए, और इसीलिए उनको सीटें नहीं मिल पा रही हैं और उनको ऐसे एग्जाम्स में compete करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं जो परिस्थितियां बनी है हमारे युवाओं के लिए इस समय, खास तौर से मिडिल क्लास के जो बच्चे आते हैं, उनका भरोसा परीक्षाओं पर ही होता है, और ये तमाम परीक्षाएं, ये अगर नीट की बात ना करें, उनमें जो लीक ये हो रहा है, ये चिंताजनक है। जाहिर है निधि, बहुत ही चिंताजनक है। और इस स्थिति में करीब करीब सारे राज्यों में, और अब तो ये समस्या केंद्र स्तर पे पहुंच गई है। और मुझे बड़ी खुशी हुई मिताली निकोरे को सुन करके कि उन्होंने असली समस्या को समझा, पहचाना कि बच्चों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, बच्चे पढ़े लिखे अधिक जा रहे हैं, परंतु दिक्कत यह है कि संस्थानों में की संख्या
अच्छे संस्थानों की, उच्चतम स्तर के जो संस्थान हैं उनकी संख्या और उनमें इनटेक नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये हबड़ तबड़ में ताबड़तोड़ बच्चे इम्तहानों में तैयारी करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घुस जाने की किसी तरीके से। और न जाने कितना पैसे का लेन देन हो रहा है। हमको ये पता चल गया है नीट के जरिए कि नीट में तो 32 लाख दिए गए एक लड़के ने, और इस तरीके की धांधली और बच्चों ने की है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 बच्चे टॉप कर जाएं, 100% आ जाए। और यही नहीं, जिसने एक ने 32 लाख में खरीदा उसने 40 लाख में और बेच दिया आगे पेपर। अब आप सोचिए कि ये कैसा धंधा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें अगर आश्रय और प्रश्रय ऊपर से नहीं है निधि, तो ये इतना बार बार साल दर साल और राज्य दर, अब आपको मैं याद दिला दूं व्यापंग की क्या स्थिति, लोग मारे गए और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई अंदर नहीं है। तो मतलब व्यापम जो मध्य प्रदेश में सालों साल चला, वो अब देश भर में देशव्यापी हो गया है। ये बहुत देश के बच्चों के संग इतनी नाइंसाफी मैंने अपने 45 साल के एकेडमिक जीवन में कभी इस प्रकार की नाइंसाफी नहीं देखी। और इतनी धांधली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धांधली ही चल रही है। वरना इस प्रकार से इसमें इतनी व्यापकता कैसे आ जाती। जी बिल्कुल। तो सर, क्या बदलाव क्या आपने देखा जो आप ये कह रहे हैं, ये इस तरह से इतना बदलाव जो हुआ है लीक का, एक तरह से कहा जा रहा है पेपर माफिया है जो चलता है, और आपने कहा कि किस तरह से एक छात्र ने लिया आगे बेच दिया, और एक हम देख रहे थे हरियाणा में किस तरह से नीट के इम्तिहानों में 720 जो पूरे नंबर हैं, 67 बच्चों को इतने तमाम नंबर मिल गए। तो जो ये हो रहा है अपने आप में, जो और छात्र हैं जो मेहनत करके आते हैं उनके जहन में तो सवाल उठ ही रहा है, तो ये कैसे इतना बढ़ रहा है, लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, लगाम तो उसी हालात में लगेगी, उसी स्थिति में लगेगी जब उच्चतम स्तर पे इसके बारे में एक्शन लिया जाए। जब कार्यवाही उच्चतम स्तर पे नहीं होगी, मतलब अब एनटीए आपने बना दिया 2016 में, इससे पहले तो कभी एनटीए नहीं हुआ था, यूजीसी हुआ करता था। यूजीसी सिर्फ जब इम्तहान नीट कह रहा हूं, क्या नाम है, जेआरएफ का करता था, नेट का करता था, तब इस प्रकार की धांधली भयंकर रूप से नहीं होती। मतलब ये हर तरीके से निजी संस्थाओं को, निजी इकाइयों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये काम दिया जा रहा है इम्तहान कराने का, और उसमें फिर नीचे से ऊपर तक पैसे का आह्वान, मतलब लेन देन होता है। इसका कोई इलाज नहीं है मैम। निधि, आप खुद ही सोचिए कि इसका इलाज क्या हो सकता है अगर उच्चतम स्तर पर क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाए। और ये क्रिमिनल निग्लेक्ट है और क्रिमिनल मतलब there's all kinds of crimes involved. I'm sure there are a whole series of laws which are being violated, मगर कोई जैसे रिकॉग्निशन ही नहीं। बहुत दुखदाई स्थिति है, बहुत बिल्कुल बहुत दुखदाई स्थिति है। लेकिन बच्चों का मनोबल हमें बनाए रखना है। मिताली, आपसे ऐसे में जो कई हम देख रहे हैं 7 सालों से इस तरह से ये पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, अगर छात्र आते हैं उनको किस तरह से हम आगे उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनका विश्वास बना रहे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने, हमने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्चों के परिश्रम को नकारा नहीं जाएगा, उस पर तवज्जो दी जाएगी, एक जांच टीम बनेगी। हालांकि कोई टाइमलाइन उसके लिए नहीं आई है, लेकिन ऐसे में आगे बढ़ते रहने की जो सीख है उससे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल निधि, आई थिंक अब हमें, जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, हमें अपने पास्ट से सीखना है और आगे की एक डायरेक्शन चार्ट करनी है। उसके लिए मेरे हिसाब से 3 जगहें हैं जहां पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है,
और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट नेशनल लेवल पे वो भी काफी कमिटेड है इन तीनों एरियाज पे काम करने के लिए। नंबर वन है स्किल ट्रेनिंग। अगर हम कौशल विकास योजना देखें तो वो भी एक हमारी योजना चल रही है, लेकिन उसके साथ में हमें लॉन्ग टर्म स्किलिंग जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं उसमें और इन्वेस्टमेंट करके और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लाके हमें एक लॉन्ग टर्म स्किलिंग स्ट्रेटजी के बारे में सोचना है। और हमें उन एरियाज में अपने बच्चों को स्किल करना है जहां पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हो, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, हमें वहां पे स्किलिंग को और जोर देना है। दूसरा एरिया जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है और जिसमें काम हो भी रहा है और मैं भी मिनिस्ट्री के साथ काफी इन्वॉल्व हूँ इस एरिया में, वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, यानी कि और औरतों को जॉब मार्केट में लेकर आना। और उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि केयर वर्क हो गया, जैसे घर का काम एक्सेट्रा, उन सबको डील करने की बहुत जरूरत है। और उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें आगे आना चाहिए। और सबसे तीसरी बात है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉलेज इकोनॉमी जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और सर्विसेज सेक्टर में आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन हो रहा है लेकिन एक मैसिव स्किल गैप भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो आगे आए और वो हमारे यूथ को और स्किल करें और सपोर्ट करें और उनके लिए पोस्ट एजुकेशन ब्रिज प्रोग्राम्स लॉन्च करें ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और इम्प्रूव हो। तो ये तीनों एरियाज पे अगर हम और ज्यादा काम करें तो जॉब क्रिएशन बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये जॉब क्रिएशन जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। संतोष सर, जो मिताली बात कह रही है बहुत अहम है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे युवा हैं, उनको एक रोज़गार चाहिए, रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तभी इन इम्तिहान पर हमारे इतनी बड़ी संख्या में बच्चे निर्भर हैं। जो एक लेख का जो मैं डेटा बता रही थी, किस तरह से 1,70,00,000 बच्चों ने ये इम्तिहान दिए, जो 70 करीब पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि अपने भविष्य को वो मजबूत करना चाहते हैं। क्या इन एग्ज़ाम से आगे भी राह अब निकालनी पड़ेगी? मिताली का अपना एक वर्जन है जो वो बता रही हैं। ये तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो भी इम्तिहान हो उनको ठीक से करना है, लेकिन आगे की राह। जी सर। जी जी, देखिए, मिताली की बात अपनी जगह सही है। मैं उनकी इस राय से सहमत हूं कि हमें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में स्थान बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे प्राइवेट सेक्टर को इसमें और निवेश करने की आवश्यकता है। वहां तक वो बात सही है, मगर आप ये अगर सोचें सिर्फ वो करने से बच्चे ये इम्तिहान देना छोड़ देंगे। भाई, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये तो चलिए एक तरफ कह सकते हैं, हाँ भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट फ्रीज हो गए बिल्कुल। मिताली, आप सुन रही हैं जिस तरह से सर कह रहे थे? जी जी, जुड़ गए। जी जी सर। जी जी जी, तो मैं बस सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं निधि कि देखिए, ये जो धांधली चल रही है और ये जो टेस्ट है, आप चाहे जितने स्थान और नए बना दें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, और उनको बढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मिताली से सहमत हूं, मगर आपको ये जो टेस्ट है, नेशनल टेस्ट है, स्टेट लेवल पे टेस्ट है, अरे भाई, मैं आपको एक आंकड़ा अभी बताता हूं। मैं देख रहा था पिछले 8 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं यूपी में इस तरीके के इम्तिहानों के लिए। बिहार में आप सुन चुकी हैं कि कांस्टेबल्स की 4.5 कितना 45 लाख अभ्यर्थी थे। अब वो बेचारे, उनका पेपर लीक हो गया। अब आप सोचिए कि मतलब ये स्थिति कितनी गंभीर है। आप सिर्फ इससे अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे कि आपने निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा दिया या निजी क्षेत्र में आपने और कौशल विकास के स्थान बढ़ा दिए। उसकी जरूरत है, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर जो हो रहा है उसको तो ठीक करना ही करना पड़े। भाई, ये तो करप्शन है, मैसिव डीप लेवल माफिया ऑपरेट कर रहा है।
और ये करप्शन ऊपर तक जाता है। निधि, हमको इस बात को मानने से कतराना नहीं चाहिए, सरकार को नहीं कतराना चाहिए। अब सरकार के लोग ही ऊपर तक अगर इसमें मिली भगत है उनकी, तो मैं समझ सकता हूं कि वो क्यों इस बात को मानने से कतराएंगे। मगर आज नहीं तो कल देखिए व्यापम के संग क्या हुआ। 10 साल से वो मामला चल रहा मध्य प्रदेश। अब वो उसमें कुछ एक्शन हुआ क्या उसमें? अब मैंने नंबर सुना है 50 से ऊपर लोगों को मारा गया है, क्योंकि वरना भंडा फोड़ हो जाता। पत्रकारों की जान भी गई थी उसमें। सर, मैं अगर वो मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहा, लेकिन ये तो अगर पूरे देश भर से आ रहा है, हाँ, आपको लगता है इसका कुछ असर होगा या ये भी हम भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि हमारे देश के अब युवा भूलने वाले नहीं। हमारे देश के युवा अपना वोट से अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं सिर्फ 1 महीना पहले, और अब उन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि वो सड़क पे उतर आए। और पहले सड़क पे उतर आते रहते थे मगर सुनवाई नहीं होती थी। अब हम उम्मीद सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो सरकारें हैं उनको भय समा गया है, दिल में भय बैठ गया है कि अरे ये तो अपोजिशन ले जाएगा, ये तो बच्चे सारे इंडिया अलायंस के हो जाएंगे, हमको ये बचाना। ये संभावना सिर्फ है, केवल संभावना उठती है मेरे दिमाग में। इसमें कितनी पुख्ता बात है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। मिताली, आपसे, आप कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं सरकार से। ये जो पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है, पूरा अब जब इतने सालों से आ रही है और इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, उस पे किस तरह से ठोस कदम कुछ उठाते हुए हो रहे हैं? तो इस मामले पे मैं नहीं काम करती हूँ सरकार के साथ, बट ऑफ कोर्स हमारा ओपिनियन तो है ही। और आई थिंक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, सब ही इस बात से काफी शॉक्ड है। और डेफिनेटली एक राय बन रही है कि इसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन की बहुत जरूरत है, इसके ऊपर तो पुलिस एक्शन की बहुत जरूरत है। और मैं संतोष सर के साथ पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि जो हम लोग परीक्षाएं चला रहे हैं वो तो एकदम क्लीन तरीके से, साफ तरीके से ही चलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और सब लोग इस बात से अग्री करेंगे ही। लेकिन आगे जाते हुए हम लोग सिर्फ ऐसी इकोनॉमी भी नहीं बना सकते अपनी कंट्री में जहां सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे को ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं सिंस इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स तो हो ही चुके हैं। बट किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 चॉइस है। इनफैक्ट लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना प्रेफर करते हैं। तो आज ये बहुत जरूरी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक बुलंद तरीके से आगे आए और ये बताए कि क्यों वो अपने स्तर पे जॉब क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे और ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है, और बिकॉज ऑफ स्किल ट्रेनिंग इश्यूज, बिकॉज ऑफ मतलब बहुत सारे इश्यूज की वजह से वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं, हमें लोग नहीं मिलते, हम तो और लोग हायर करना चाहते हैं लेकिन हमें लोग नहीं मिल रहे। तो हमें तो अब ये एक रह गई अप्रोच कि अगर वो लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिल रहे, लेकिन हमारे युवाओं के पास तो रोजगार नहीं है। सरकार भी बार बार कहती है कि आप सरकारी जॉब्स पे निर्भर नहीं रहिए। ऐसा है भी नहीं कि छात्र तो एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं, लेकिन जिनका विश्वास है, डॉक्टर्स तो हमें चाहिए होंगे, इंजीनियर्स भी हमें चाहिए होंगे, वो भी अच्छे जो क्रेडिटेड मेरिट वाले हमें चाहिए होंगे। उसके लिए ये परीक्षाएं होती हैं, तभी हमारे साथ क्रीम निकल कर आती है, हम देखते हैं। तो उसमें एक भरोसा बने, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। छात्र को हम उनका भरोसा जीत पाए कि हाँ, हम आप इम्तिहान के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो हम आपको एक मजबूत परीक्षा का एक ढांचा दे रहे हैं जिसमें आप परीक्षा दिए। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैं देख रही हूँ आप कुछ पढ़ रहे हैं जी। मेरे पास इसी बीच में एक के बाद एक राज्य के आंकड़े आते चले जा रहे हैं। 2015 से 2023 राजस्थान में 14 पेपर लीक, वेस्ट बंगाल में पिछले 7 साल में 10 पेपर लीक। देखिए, मैं जी 10 बात की एक बात दोहराऊंगा जो मैं पहले कह चुका। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो ये स्थिति को
पकड़ा जा सकता है, इस पे बिल्कुल जल्द से जल्द इस पे लगाम लगे, अंकुश जांच लगाया में जा जो भी सकता है। तथ्य हैं जी, तथ्य जो है वो और सामने आए जी और जो हमारे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो मजबूती से वो जी, उनका भरोसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आप बिल्कुल। दोनों का जुड़ने के लिए।